अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है जी कि वो हमें कह रहा है रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। अब बच्चे इसका मतलब क्या है, पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे कि हम लोग इसको करना कैसे है। तो बच्चे रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंसेस, आपने सम और डिफरेंस, सम का मतलब आपका आ गया प्लस, डिफरेंस का मतलब आ गया माइनस। किन को प्लस और माइनस करके हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। नीचे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, एक का नाम Z1 है, दूसरे का नाम Z2 है। हम लोगों ने इन दोनों का जो सम है उसको और इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उसको, ये जो नीचे ग्राफ बना हुआ आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चे इसके मेनली 3 स्टेप हैं। आपको राइट साइड पर ये ऑरेंज या रेड कलर का जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ दी कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हम लोगों ने क्या बनाना है जी, ग्राफ बनाना है। पहले Z1 का बनाते हैं, फिर हम लोग Z2 का ग्राफ बनाते हैं। अब ये ग्राफ बचे बनेगा कैसे, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसी एक्सरसाइज का एक प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें हमें पता चला है कि ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस हैं इनको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, कि हमारे पास रियल नंबर इस एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारे पास ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इसके ऊपर हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है वो रिप्रेजेंट होते हैं। जाहिर सी बात है दोनों पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। तो जल्दी से बच्चे देखते हैं कि रियल पार्ट हमारे पास Z1 में कौन सा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब मैं अगर रियल वाले पार्ट में चेक करूं कि मेरे पास 5 किधर लिखा हुआ है, तो बच्चे आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल लास्ट वाला जो नंबर है वो मेरे पास 5 है। तो उसको मैं फ़िलहाल इधर हाईलाइट कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। दूसरा +3 आयोटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारे पास +3 कौन सा आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। हमने +3 इमेजिनरी देखना है कि हमारे पास ये दिख बना हुआ है। नीचे हमारे पास जो इमेजिनरी है वो माइनस में है, ऊपर हमारे पास प्लस में है। अब ये दोनों को डॉट लगाने के बाद हम लोगों ने देखना है कि ये आपस में किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इस साइड पर किस पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे हैं। तो उसके बच्चे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बॉक्सेस को काउंट कर सकते हो, कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर दिया हुआ है, ये मेरे पास 1 2 3 यहाँ पर बन रहा है, और राइट ये 3 वाले से आऊँ तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट बन रहा है इधर ये मेरे पास Z1 लाई करेगा। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ का पेपर नहीं है तो उसके लिए अल्टरनेटिव वे हमारे पास जो है वो कौन सा है वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। वो बच्चे हमारे पास बनता है कि हम लोगों ने 3 से आगे एक डॉटेड लाइन जो है वो बनाना स्टार्ट कर देनी है। अब ये डॉटेड लाइन हमारे पास जाएगी इस 5 के ऊपर तक, और इसी 5 से मैंने क्या करना है जी, एक और डॉटेड लाइन बनाना स्टार्ट कर देनी है। वो डॉटेड लाइन मेरे पास जाएगी इधर जहाँ पर ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, वो बच्चे ये वाला पॉइंट बन रहा है। आपके पास ये पॉइंट है, इसका नाम क्या आ गया जी, Z1। मैंने क्या कहा था, पहला काम क्या करना है, ग्राफ करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर लिया जी, ग्राफ कर लिया। अगला काम क्या है, कनेक्ट टू द ओरिजिन, कि हमारे पास जो ओरिजिन है उसके साथ हमने उसको ज्वाइन कर देना है, जो हमारा ये पॉइंट बना है। ओरिजिन आप लोगों को पता है कि ये बिल्कुल सेंटर वाला जो नंबर है, या ये जो जिधर आपस में ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, ये हमारे पास कौन सा होता है, ये हमारे पास होता है ओरिजिन।
यहाँ से मैंने लेकर z तक क्या कर दिया जी, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। अगर ये स्ट्रेट लाइन लग जाए तो ये लग गई। ये अब मैंने क्या कर दिया जी, इनको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है क्रिएट पैरेललोग्राम। फिलहाल इसको स्किप कर दें। स्किप क्यों कर दें? क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ Z1 का ग्राफ बना है, Z2 का ग्राफ मेरा अभी बनना रहता है। Z2 का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। हमारे पास रियल पार्ट कौन सा दिया हुआ है जी, 2 दिया हुआ है। तो मैं एक मिनट ये कलर चेंज कर लूँ। ये हमारे पास दिया हुआ है 2। तो रियल पार्ट जो 2 है वो मेरे पास किस जगह पर लाई करता है? एक काम करते हैं, इसको मैं ब्लू कर लूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ आ जाए। रियल पार्ट हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो हम लोग रियल पार्ट वाली जो एक्सिस है उसमें देखते हैं 2 किधर दिया हुआ है। वो बच्चे मुझे नज़र आ रहा है, ये दिख दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -3। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -3 ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे होगा बच्चे। तो हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। अगर ये मेरे कहने पर नीचे चला जाए तो ये चला गया। अब इधर आपको नज़र आ रहा है ये माइनस हमारे पास 3 दिया हुआ है। तो सेम वही काम करेंगे, ऊपर से डॉटेड लाइन हम लोग नीचे लेकर आएंगे। किधर तक लेके जाएंगे? जिधर तक ये हमारे पास -3 है। आगे भी लेके जा सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये हो गया। ये वाला बच्चे जो मेरे पास पॉइंट बन गया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ Z2 का। क्या काम करना था जी? सबसे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाना था। ग्राफ बन गया। नेक्स्ट काम क्या करना है जी, उसको हमने ओरिजिन के साथ ज्वाइन करना है। ओरिजिन हमारे पास बिल्कुल सेंटर वाला होता है, तो उसके साथ हम इसको ये ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास बन जाए तो बन जाए, नहीं बनी, दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। ठीक हो गया जी। मेरे पास Z1 भी बन गया, मेरे पास Z2 भी बन गया। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना था बच्चे? मेन काम तो हमने इनका सम वाला जो है उसका ग्राफ बनाना था। तो हम लोग लेफ़्ट साइड पर आपको जो थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, जिधर मेरे पास ये Z1 और Z2 लिखा हुआ है, इधर इन दोनों का मैं सम कर लेता हूँ। Z1 + Z2 = Z1 मेरे पास 5 + 3 आयोटा है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 2 - 3 आयोटा के साथ। अब 5 और 2 को दोनों को मैं लिख लेता हूँ अपने बिल्कुल साथ में, और +3 आयोटा -3 आयोटा दोनों को मैं लिख लेता हूँ साथ में। आपको नज़र आ रहा है 3 आयोटा -3 आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। पीछे बच गया 5 और 2। 5 और 2 को आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 7 बनेगा। अब बच्चे Z1 और Z2 को आपस में ऐड किया तो 7 बन गया। मतलब हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट आया। अभी मैं इसको इमेजिनरी को साथ लिख लेता हूँ +0 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका मैंने क्या बनाना है जी? ग्राफ बनाना है। इसका भी सेम वही तरीक़ेकार होगा। हम लोगों ने क्या करना है जी, जो आंसर आया है 7 + 0 आयोटा का, उसका हम लोग बना लेंगे ग्राफ। किधर गया? फिर उसको कनेक्ट करेंगे ओरिजिन के साथ। फिर उसका हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बाकियों को पैरेललोग्राम बना लेंगे। वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे बनेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है 7 और 0 आयोटा। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे ले जाऊं और देखूं मेरे पास जो 7 है वो रियल पार्ट में किस जगह पर बनता है। ये मेरे पास 0 है, 7 यहाँ पर मेरे पास नहीं बना हुआ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये 6 बन जाए, ये मेरे पास बन जाए 7 बन जाए। और अपनी आसानी के लिए ये जो मैंने रियल एक्सिस लिखा था इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया। ई रिमूव नहीं हो रहा बच्चे, क्या मसला है? हो जाओ। अब हो गया। ई भी रिमूव हो गया और साथ में हमारी वो लाइन भी रिमूव होगी। अब ये बन गई।
हमने अब क्या करना है, ओरिजिन को 7 के साथ ज्वाइन कर देना है। तो वो मैं बच्चे कलर चेंज करूं या ब्लैक वाले के साथ ही कर लेता हूं। ब्लैक वाले के साथ करता हूं, लेकिन थोड़ा सा थिक कर लेता हूं ताकि हमें वाज़िया नज़र आ जाए। ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास आ गया है जी हमारा 7। अब आपको सही नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा है 7, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये बच्चे हमारे पास बनता है जी Z1 और ये प्लस Z2। दोनों को जब हमने प्लस किया था तब हमारे पास ये 7 वाला आया था। नेक्स्ट काम बच्चे हमने पैरेललोग्राम बनाना है। सिंपल सा काम है, उस Z1 वाले को हम लोग ज्वाइन कर देंगे इसके साथ और Z2 को हम लोग ज्वाइन कर देंगे ये इस वाले के साथ। नहीं हो रहा है, एक मिनट, दोबारा हम लोग स्ट्रेट लाइन लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया, हो जाए सीधी लाइन क्रिएट हो जाए हो जाए हो जाए। अभी भी नहीं हुई, दोबारा बच्चे ट्राई कर लेते हैं। आपको आइडिया समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने इस तरीके से एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया है। हो जाए, अब होगा, अभी भी नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम लोग एक काम, अच्छा हो गया, ठीक है हो गया। ये हमारे पास अब क्या बन गया कि एक पैरेललोग्राम बन गया और हम लोगों ने Z1 और Z2 का जो सम था उसको ग्राफिकली क्या कर दिया जी, रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें बच्चे एक चीज़ आती है कि हम लोगों ने एरो का हेड लगाना होता है और एरो की टेल लगानी होती है। उसको फ़िलहाल अभी आप जहन में ना रखें, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उससे आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने एरो का हेड किधर लगाना है और एरो की जो टेल है वो किधर लगानी है। बेसिकली आप लोगों ने फिज़िक्स में एक रूल पढ़ा था कि एक अगर एरो है ये उसकी टेल कंसिडर होगी, ये उसका हेड कंसिडर होगा। इस हेड के साथ अगले एरो की आपके पास टेल होगी। इस तरह का कोई कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना होगा। वेक्टर्स इसको बोलते हैं। तो वह इंशाल्लाह मैं आपको फ्यूचर वीडियो में करके बता दूंगा। अभी के लिए आपने बस सिंपल यही बेसिक सा जो कंसेप्ट है इसको समझ लेना है, आगे कंफ्यूज नहीं होना। इस एक सवाल में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे 10 मिनट लग गए हैं। ये 10 मिनट ज़ाया नहीं हुए क्योंकि इसमें आपको एक एक डिटेल समझ आ गई है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब बच्चे हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस जो है उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है ये प्लेन के ऊपर। अब पहले हम लोग अपनी आसानी के लिए एक काम कर लेते हैं कि इन दोनों को Z1 को और Z2 को आपस में माइनस कर लेते हैं ताकि हमारे पास देखें बनता क्या है, Z1 माइनस Z2। Z1 बच्चे हमारे पास दिया हुआ है 5 प्लस 3 आयोटा और बच्चे हमारे पास Z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा। अब माइनस है तो दरमियान में हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला। हमारे पास है जी 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 5 एज इट इज़ प्लस 3 आयोटा। अब ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर वाले जितनी भी दो टर्म्स हैं इनके साइन आपके पास चेंज होंगे। तो प्लस 2 था, ये बन जाएगा -2, -3 था, ये बन जाएगा +3 आयोटा। जो सेम है उनको साथ लिख लेते हैं, जो डिफरेंट है उनको साथ लिख लेते हैं। 5 - 2 +3 आयोटा और +3 आयोटा। 5 - 2 करें हमारे पास बन जाएगा 3 और 3 + 3 हमारे पास बन जाएगा 6 आयोटा। अब हुआ क्या है, हमारे पास तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो हम लोगों ने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 बाय 1 करके ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे देख लेते हैं Z1 को। Z1 आप बस 5 और 3 लिखा हुआ है।
तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 5 हमारे पास है, ये देख, 3 हमारे पास है, ये देख, क्योंकि इमेजिनरी है। इसका जो आपके पास बनेगा वो बनेगा पॉइंट ये इधर। अब मैंने बगैर डॉटेड लाइन के बना लिया है ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि हम लोग इसको कैसे बनाना है। इसका नाम हमारे पास हो जाएगा Z1। नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको हम लोगों ने ज्वाइन करवा लेना है ओरिजिन के साथ। दूसरा हमने अब इसके बाद क्या करना है जी बच्चे, Z1 एक हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा है जी, -Z2 है। तो -Z2 का हम लोगों ने क्या बनाना है जी, ग्राफ बनाना है। -Z2 का ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग एक काम करते हैं, -Z2 देख लेते हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, हम लोगों ने Z2 को तो आप हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा। हम लोगों ने -Z2 फाइंड करना है क्योंकि Z - Z2 का बनाना है। ये हमारे पास माइनस की वजह से क्या होगा, 2 - 3 आयोटा -Z2 इक्वल टू -2 + 3 आयोटा। तो हम लोगों ने दूसरा ग्राफ किसका बनाना होगा, -2 और +3 आयोटा का। -2 रियल नंबर हमारे पास किधर है, इधर है। 3 हमारे पास किधर है, इधर है। तो ये हमारे पास बनेगा कोई पॉइंट इस जगह पर। इसको हम लोगों ने नाम दे देना है जी Z2 का। अब मुझे पता है ये थोड़ी सी किचमिच हो गई है, तो इसको एक काम करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा साइड पे चेंज करके लिख लेते हैं। हमारे पास Z2, अब देखिए मैंने +Z2 लिखा है, हालांकि मुझे क्या लिखना चाहिए था, -Z2। तो मेरे पास ये -Z2 का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने ओरिजिन के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हमने ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लिया। हमने Z1 भी बना लिया, हमने -Z2 भी बना लिया। अब तीसरी चीज़ हमारे पास क्या बच गई है जी, Z - Z2। इस वाली की Z - Z2, इसका आंसर आप देखें तो मेरे पास किधर बन रहा है, इसका आंसर मेरे पास बन रहा है 3 + 6 आयोटा। ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। रियल नंबर 3 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 6 है। रियल नंबर 3 हमारे पास बच्चे किधर बनता है, ये दिख बनता है। और 6 हमारे पास किधर बनता है, इमेजिनरी पार्ट ये ऊपर 5 तक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करके यहाँ पर 6 लिख लेता हूँ। तो मेरे पास एक काम करते हैं, इसको मुकम्मल तरतीब से लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 6 और 6 आयोटा हमारे पास दूसरा जो पॉइंट था, एक था 3, वो 3 हमारे पास ये दिखे, 6 हमारे पास ये दिखे। अगर मैं 3 से ऊपर जाऊं और 6 से राइट साइड पर आऊं तो मेरे पास पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा ये वाला। ये मेरे पास कौन सा है जी, Z1 - Z2। नेक्स्ट काम क्या करना है जी, ओरिजिन के साथ इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। ये ओरिजिन है, इसके साथ हमने इसको ज्वाइन कर लिया और ये परफेक्ट लाइन बन गई। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है। सीधी लाइन हो जाए, नहीं होगी, दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, इसमें वो जो वेक्टर वाली कहानी है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एरो भी आएगा, कि वो बिल्कुल सिंपल सी है। उसमें हम लोगों के बस एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको क्लियर करूँगा, तो उसके बाद आप बिल्कुल जैसी चाहो वैसे बना सकते हो। ये भी नहीं बना, इसको भी दोबारा से हम लोग सीधी करके बना लेते हैं। अब बन गया।
तो ये हमारे पास बच्चे एडिशन, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या हो गया, z माइनस Z2 आ गए। अब इस क्वेश्चन की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टेप्स वही हैं, पहले आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या बनाने हैं जी, सिंपल ग्राफ बनाने हैं, उनको ओरिजिन के साथ कनेक्ट करना है, फिर दोनों का सम लें या प्रोडक्ट लें या मल्टीप्लाई लें या डिवाइड लें, वो लेने के बाद एक और ग्राफ बनाना है और उनको आपस में ज्वाइन कर लेना है। टेक्निकली आपके पास इधर एक एरो हेड आएगा, एक एरो हेड इधर आएगा और एक एरो हेड इधर आएगा। वो एरो हेड वाला जो कंसेप्ट है वो मैं आपका कुछ वीडियोस में या अगली वीडियो में मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दूंगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 और इस 1 के हमने दोनों पार्ट्स मुकम्मल कर लिए। अब आ जाते हैं 9th के दूसरे पार्ट के ऊपर। ओके बच्चे, तो पार्ट 2 है, हम लोग सबसे पहले ऐड वाला कर लेते हैं। तो अपनी आसानी के लिए हम लोग इनको पहले ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। Z1 और Z2 को हम लोग आपस में ऐड करते हैं, हमारे पास है -3 + 2 आयोटा + 4 + 3 आयोटा। ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा -3। अच्छा, ये सिंबल आपको लग रहा होगा कि वो एक सिंबल होता है ना ऑलमोस्ट इक्वल का, तो ये वो वाला बच्चे सिंबल नहीं है, मैंने मुकम्मल तौर पर इक्वल डाला हुआ है। वो आपको लग रहा है इस तरीके से होगा, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वापस से रेज हो जाए, इसको मैं ज़रा मुकम्मल तौर पर इक्वल डाल दूँ। अप्रोक्सीमेटली का सिंबल होता है, लेकिन ये हमने इक्वल का डाला हुआ है। ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे -3 प्लस, अच्छा देखिए मैंने इधर एक गलती कर दी है, इधर आयोटा नहीं डाला। -3 + 4 + 2 आयोटा + 3 आयोटा। ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा 1 + 5 आयोटा। हमारे पास दोनों का सम भी आ गया है, हमारे पास दोनों अलग अलग भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। नेक्स्ट काम क्या करना है जी, हमने इनका ग्राफ ड्रा करना है। तो बच्चे सबसे पहले Z1 का कर लेते हैं। अब मैंने नंबर नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास इधर ये प्रॉपर स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो मैं इन्हीं को यूटिलाइज़ करूँगा। आप लोगों के पास अगर ग्राफ पेपर है तो आप लोग ग्राफ पेपर में नंबर्स ना लिखें, इसी को यूटिलाइज़ कर लें। लेकिन अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो बच्चे आपने नंबर इक्वल डिस्टेंस के साथ लिखना होगा। Z1 में हम देखें कि तो हमारे पास -3 है। -3 बच्चे हमारे पास होगा, ये हमारे लेफ़्ट साइड पर ये 1, ये 2, ये 3, ये हमारे पास -3 आ गया। अब 2 हमारे पास आयोटा इमेजिनरी नंबर ऊपर होगा, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -3 और ये हमारे पास 2 आ गया। इनका जो कॉमन पॉइंट बन रहा है वो मेरे पास बच्चे ये वाला है। ग्राफ बन गया। नेक्स्ट काम क्या है जी, इस ग्राफ को हम लोगों ने ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन भी कर लिया, इसको नाम भी दे देते हैं, ये हमारे पास Z1 है। ठीक हो गया। अब Z2 का हम लोगों ने ग्राफ बनाना है। Z2 में देखिए हमारे पास 4 है और 3 है। 4 रियल पार्ट है, 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। 4 रियल पार्ट हमारे पास किधर होगा, मैं अगर काउंट करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास बच्चे ये बनता है 1 2 3 4। ये मेरे पास 4 का रियल पार्ट है और 3 मेरे पास इमेजिनरी पार्ट किधर बनता है 1 2, ये ऊपर 3 आ गया। तो मेरा ये जो दोनों का आप समझ लें एग्जैक्ट बनेगा इस पॉइंट पर। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ Z2 का। अब दोनों को क्या करना है, हम लोगों ने आपस में ज्वाइन करना है ओरिजिन के साथ। ओरिजिन के साथ ज्वाइन हो गया। पहले Z1 का ग्राफ बनाया, फिर Z2 का ग्राफ बनाया। अब हम लोगों ने किसका ग्राफ बनाना है, ये जो दोनों को सम करने के बाद आया है 1 + 5 आयोटा, इसका। तो बच्चे इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने सेम वही कंसेप्ट जो है यूज़ करना है।
1 हमारे पास ओरिजिन के साथ रियल नंबर है, वो ये बन रहे, कलर वही वापस रेड ले आते हैं ताकि यूनिफिकेशन हो जाए हमारे पास। ये हमारे पास 1 आ गया। 5 हमारे पास बच्चे किधर बनेगा, 1 2 3, इसको मैंने 3 का नाम नहीं दिया, 4, और ये हमारे पास ऊपर 5 बन रहा है। तो बच्चे हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है, ये वो पॉइंट है जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, x1 और z1 और z2 आपस में क्या करते हैं जी, लाई करते हैं। फिर अगला काम क्या है जी, इसको ओरिजिन के साथ हम लोगों ने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ये हो गई। इस पॉइंट को नाम दे देंगे जी z1 प्लस z2। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि हम लोगों ने इन z1 को ज्वाइन कर देना है z1 प्लस z2 के साथ, और z2 को ज्वाइन कर देना है z1 प्लस z2 के साथ। ये हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हो गई है। अब मुझे बच्चे एक जहन में बात आई है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बनाया था या नहीं बनाया था। जी जी बनाया था, ठीक हो गया। ये हमारे पास पार्ट 2 था। अब इसी तरीके से हम लोग पार्ट 2 का जो डिफरेंस वाला है वो कर लेते हैं। हम लोग अपने पास लिख लेते हैं, हमारे पास z1 दिया हुआ है बच्चे, किस में दिया हुआ है, z1 -3 प्लस 2 आयोटा, और z2 हमारे पास बच्चे दिया हुआ है 4 प्लस 3 आयोटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। सब्ट्रैक्ट के लिए कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ये ब्लू आ गया। z1 माइनस z2, ये z1 आएगा हमारे पास -3 प्लस 2 आयोटा, और साथ ही साथ आगे -4 प्लस 3 आयोटा। गुड हो गया जी। अब थोड़ा सा स्कोर एक्सपेंड कर लेते हैं, -3 प्लस 2 आयोटा, ये माइनस अंदर सब के साइन चेंज करेगा तो ये बनेगा -3। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको साथ लिख लेते हैं। मुझे नज़र आ रहा है -3 और -4 एक जैसी है, प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा एक जैसी है, दोनों को साथ लिख लिया। -3 -4 बच्चे बनेगा आपके पास -7। इस वाले को सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बच्चे बनेगा, ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 -3 करें तो आपके पास बनता है बच्चे आयोटा या सिंपल 1। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, एक मिनट पास, माइनस आयोटा, साथ में 1 भी लिख लें। अब -7 माइनस आयोटा, हमारे पास z1 भी आ गया, हमारे पास z2 भी आ गया, z1 माइनस z2 भी आ गया, पर एक चीज़ नहीं आई, हम लोगों ने -z2 भी फाइंड करना है। तो -z2 को बच्चे अभी ही साथ में नीचे फाइंड कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या बनेगा। -z2, पहले z2 लिखते हैं बच्चे। z2 आपके पास, कलर मैंने चेंज कर दिया है ज़रा आसानी के लिए। z2 हमारे पास है 4 प्लस 3 आयोटा। इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा -4 प्लस 3 आयोटा। अगर बच्चे मैं करता हूँ ना तो ये गलत होगा, क्योंकि माइनस के बाद पूरी आपके पास एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो उसमें हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर ब्रैकेट डालनी है, और ये आयोटा। अब ये माइनस क्या करेगा जी, अंदर सब के साइन चेंज, -4 -3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया -z2, z1 भी आ गया, -z2 भी आ गया, दोनों का डिफरेंस भी आ गया। अब हमारी बारी है कि हम लोगों ने क्या करना है जी, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए मैं बच्चे इधर एक स्ट्रेट सी लाइन लगाता हूँ। अगर पहली दफ़ा में ही लग जाए तो ये लग गई माशाल्लाह। दूसरी दफ़ा अब ये हम लोग लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर लग गई तो ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, लग गई ज़बरदस्त।
अब सबसे पहले मैं Z1 का जो है वो ग्राफ बनाता हूँ। Z1 आपको नज़र आ रहा है -3 + 2, -3 रियल नंबर +2 आपके पास है जी इमेजिनरी नंबर। -3 रियल नंबर बनता है, ये -1, ये -2, ये -3, और 2 इमेजिनरी नंबर है वो बनेगा 1 2। तो इसको ऊपर लेके जाएं और इसको लेफ़्ट साइड पर लाएं तो आपका ये वाला पॉइंट बनता है। ग्राफ बन गया, नुक्ता नज़र आ गया। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने इसको आपस में ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन हो गया, इसका नाम हमारे पास हो जाएगा Z1। दूसरा हम लोगों ने -Z2 बनाना है। -Z2 हमारे पास नज़र आ रहा है, -4 -3 आयोटा। तो -4 हमारे पास किधर बनेगा रियल, वो ये देखे, -4 हमारे पास ये देखे। -3 हमारे पास किधर बनेगा, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो ये बन रहा है। ऊपर से नीचे आए और इधर से लेफ़्ट साइड पर आए तो आपका ये वाला पॉइंट बनता है। इसको हम लोग क्या कर लें जी, ज्वाइन कर लें अपने ओरिजिन के साथ। ये हमारा ओरिजिन के साथ ज्वाइन हो गया। थर्ड हमारे पास बच जाता है, हम लोगों ने जो Z1 और Z2 को माइनस किया था। Z1 और Z2 को माइनस करने के बाद हमारे पास बना था जी -7 और -1। -7 हमारे पास रियल नंबर लेफ़्ट साइड पर ही बनेगा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं किधर बनता है। एक सेकंड, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये हमारे पास -7 आ गया। -1 किधर बनेगा, ये बच्चे नीचे बनेगा -1। तो आपका जो ओरिजिन बन रहा है, ओरिजिन सॉरी कह रहा हूँ, दोनों का डिफरेंस बन रहा है, वो बन रहा है ये वाला। तो ये बनेगा आपके पास Z1 - Z2। नेक्स्ट काम क्या करना है, ओरिजिन के साथ इसको हमने ज्वाइन कर लेना है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, माशाल्लाह बन गई। अब क्या करना है, Z1 को आप लोगों ने ज्वाइन कर देना है Z1 - Z2 के साथ, और इसको मैंने नाम नहीं दिया, Z2 माइनस वाला, इसको ज्वाइन कर देना है आपने इस वाले ओरिजिन के साथ। तो ये बच्चे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की। सम वाले भी हमने 2 पार्ट कर लिए हैं और डिफरेंस वाले भी हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल हो चुका है। इसमें बच्चे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एरो वाली बात नहीं बताई, वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में डिटेल से बताऊँगा। अभी आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो बच्चे बिल्कुल हलवा है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, ना करें आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को पूरा करके आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।